गुजारे, खुशियों की कुटिया में करने गुजारे, खुशियों की कुटिया में करने गुजारे। नाच रहा तन मन और मुझे कोई हाल ना, नाच रहा तन मन और मुझे कोई हाल ना। डोल रहे तीन देव बन करके लालना, डोल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। डोल रहे तीन देव बन करके लालना, डोल रहे तीन देव बन करके लालना। मन में बहुत हर्षाए, देख देख मन में बहुत हर्षाए। भारत की देवी से आज हुआ सामना, भारत के देवी से आज हुआ सामना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। तीनों देवियां आ गईं और आकर के दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोली माँ। माता अनसुईया ने कहा, अरे देवी तुम्हारा ही तो घर है, इसमें पूछने की क्या बात है। और तीनों देवियां आकर के घर में रहने लगी। अब उनके पति तो छोटे छोटे बच्चे बने हैं, बड़ी चिंता है उनको, कैसे हम उनको प्राप्त करें। धीरे धीरे समय बीतता गया और पहले का समय था कि बहुएं जो है ना अपने अपने सासू माँ के पैर दबाती। पहले बहू अपने अपने सासू माँ के पैर दबाती थी, तो तीनों देवी माता अनसुईया के पैर दबा रहे हैं। एक ने कहा, अगर मेरा बस चल जाए तो मैं अपनी सासू माँ का गला ही दबा दूं। तो तीनों देवियां, हमारे गुरु जी अभी हमको सेवा का अवसर नहीं दे रहे हैं। बड़ा आनंद आता हमको अपने गुरु जी की सेवा करने में। अभी भी जब बलिया जाते हैं ना, आज से 2019 में गुरु जी स्वयं जजमान बने थे हमारे, परंतु हमने कह दिया था गुरु जी आप जजमान तो बने हैं, परंतु सेवा का अवसर हमको रात्रि में जरूर कीजिए। माता जी मना करती थी कि ना ना, संयोग से माता जी का भी नाम आप ही का नाम था, उनका भी ललिता देवी ही नाम है। बड़ा प्रेम बड़ा स्नेह करती हैं हमको। आज कई सालों से हम जुड़े हैं, बचपन से गुरु जी के साथ रह रहे हैं। बड़ा स्नेह गुरु जी का, और जब तक इनकी सेवा ना करने तो हमको आनंद नहीं आता था। गुरु जी सो जाते थे और सोते सोते फिर कहते थे अब चले जा, फिर हम जाते थे। कई गुरु जी तो ऐसे होते हैं कि रात बीत जाएगी और सेवा करते रहो, मना ही नहीं करेंगे। एक गुरु जी का शिष्य था, वो सेवा कर रहा था,
और सेवा कर रहा था, बढ़िया पैर दबा रहा था, हाथ दबा रहा था। और रात्रि का 9 बजा, 9 बज गए और गुरु जी ने पूछा, बेटा तुम्हारे कितने भाई हैं? उसने कहा, गुरु जी 4 भाई हैं हम लोग। अच्छी बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और उनको नींद आ गई और पैर दबाने लगा धीरे 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 धीरे, करते 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 11 बज गए। फिर अचानक नींद खुली गुरु जी की। हाँ तो तुम बता रहे थे कितने भाई थे? बोले 4 भाई थे हम लोग। अच्छा 4 भाई थे, अच्छा तुम कितने नंबर के हो? बोले मैं सबसे बड़ा हूँ गुरु जी। अच्छा ठीक, बहुत अच्छा। फिर नींद आ गई। अब इस प्रकार से करते 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 रात्रि का 2 बज गया। अचानक फिर गुरु जी की नींद खुली। तो क्या बता रहे थे? तुम सबसे बड़े थे और तुम्हारे और भाई क्या करते हैं? बोले गुरु जी मैं सबसे बड़ा हूँ और मेरे 2 भाई घर में रहते हैं। एक भाई पढ़ाई कर रहा है और एक भाई बाहर रहता है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा परिवार है बेटा तुम्हारा तो। और फिर धीरे 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 करके उनको नींद आ गई। अब करते 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 4 बज गए। अचानक गुरु जी की नींद खुली। बोले कितने भाई बता रहे थे? बोले गुरु जी 4 भाई थे, परंतु अब एक ही बचा, 3 ही बचेंगे, एक तो चला जाएगा। क्या कह रहे हो? बोले रात्रि भर से आप सेवा में लगाए हैं, अब मेरा क्या होगा मैं ही जानता हूँ। तो ऐसे ऐसे भी गुरु होते कई। तो हमारे गुरु जी ऐसा नहीं, गुरु जी के लिए हमारी बड़ा प्रेम, बड़ा आशीर्वाद है। आशीर्वाद नहीं तो हम आज यहाँ नहीं बैठे होते। ये बनारस से काशी का क्षेत्र है, विद्वानों का क्षेत्र है। और गुरु जी स्वयं BSc से पढ़े हुए हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। यहीं से PhD किया ज्योतिष से और अनेक व्याकरण आदि से भी PhD किया। परंतु यहाँ चाहते तो किसी को भी बुला लेते, परंतु इतना स्नेह थी, अपने घर में भी हमको व्यास बना दिया। शिष्य से अपने घर में व्यास बना करके बोले नहीं तुम ही कथा सुनाओ। तो इतना प्रेम है। इस प्रकार से महाराज तीनों देवियां सेवा कर रही, माता अनसुईया की पैर दबा रही हैं और पैर दबाते दबाते आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे माता अनसुईया के पैरों में। अब आंसू जैसे टप टप गिरे तो माता अनसुईया ने सोचा पैरों में मेरे पानी कहाँ से आ रहा है। तो आंख खुली तो देखा ये इनके आंखों से आंसू आ रहे। पूछा देवी क्या बात है, तुमके यहाँ कोई कष्ट है? बोला हमारे जो पति हैं आप हमको उनको दे दीजिए, हमारे पतियों को वापस कर दीजिए। बोले मैं आपके पति? बोले हाँ यही जो 3 वाले गए तो हमारे पति। बोले तुम्हारे पति हैं, ले जाओ। तीनों देवी ने कहा इनको हम कैसे ले जाएंगे, ये छोटे छोटे पहचान में आ नहीं रहे। कहीं ब्रह्माणी शिव जी को ले गए, कहीं शिव जी के, कहीं ब्रह्मा जी दूसरे के पास चले तो और गड़बड़ हो जाएगी, कहीं पार्वती नारायण के पास चले जाए तो और गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करें? तो माता अनसुईया ने फिर जल लिया और अपने पतिदेव का ध्यान किया और ध्यान करते हुए छिड़क दिया। तीनों देवता साक्षात प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट हो गए और माता अनसुईया से कहा वरदान मांगिए। माता अनसुईया ने कहा इससे बड़ा वरदान मुझे और क्या होगा कि आपको मैंने स्तनपान करा, आप मेरे द्वार पर आए। तीनों देवता ने आशीर्वाद दिया कि माँ आपने हमको स्तनपान कराया, इसलिए आशीर्वाद देते हैं कि हम तीनों देवता आप यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट होंगे आगे करके। तो वही दत्तात्रेय और दुर्वासा और चंद्रमा के रूप में तीनों देवता आते हैं। और उसके बाद फिर आकृति मुझे प्रादा प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ था और दक्ष की अनेक कन्याएं थी और उनमें से एक कन्या थी जिसका नाम था सती। सती का भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह हुआ था और सती से थोड़ा अपराध हो गया था। क्या अपराध हुआ था कि भगवान राम परीक्षा लेने के जा रही थी और उस अपराध के कारण भगवान शंकर ने उनका मन ही मन से त्याग कर दिया था और समाधि में बैठ गए। कई वर्ष बीत गए समाधि में, अचानक नींद खुली, समाधि से उठे तो सती को अपने बगल में बैठा लिया और सती ने सोचा कि अरे हमेशा अपने सामने बैठाते थे, आज ये क्या हो गया इनको। और भगवान शंकर ने कुछ बोला नहीं और करते करते एक दिन की बात है कि दक्ष ने प्रयाग में एक सभा बुलाई
और सभी ऋषि महात्मा आए, राजा महाराजा आए और सभी लोग आए। भगवान शंकर भी आए, ब्रह्मा भी आए। दक्ष बड़ा अभिमान में आया, सीना तान के आया और सभी लोग खड़े हो गए। भगवान शंकर और ब्रह्मा खड़े रहेंगे। दक्ष ने सोचा चलो ब्रह्मा तो मेरे पिता है, कोई बात नहीं, परंतु ये इसको मैंने अपनी कन्या का दान किया, इसको तो खड़ा होना चाहिए था। दक्ष के मन में बड़ा क्रोध आ गया और पता नहीं क्या क्या हो गया भगवान शंकर को। भगवान शंकर ने सोचा मैंने मन ही मन इसको प्रणाम किया है, परंतु ये सोच रहा है कि मैंने इसको प्रणाम नहीं किया। भगवान शंकर ने सोचा कि अगर मैं इसको प्रणाम करता तो पता नहीं क्या स्थिति हो जाती। क्यों? भगवान शंकर के जटाओं में क्या है? गंगा। हर बार अगर भगवान शंकर सिर झुकाते और गंगा नीचे बह जाती तब तो सारा संसार ही डूबने लगता। भगवान इसी प्रकार से अपने पास में कितने जीवों को, उनके गले में सर्प की माला है। भगवान शंकर ने सोचा अगर मैं थोड़ा भी इधर उधर होऊंगा तो एक सर्प भी अगर नीचे आ जाएगा तो जा करके बचा देगा। मैं तो किस प्रकार को बचा करके रखता हूँ, परंतु ये मूर्ख समझ नहीं पाया और उस सभा में बड़ा अपमान हुआ। और उस अपमान का बदला लेने के लिए कंथल में, हरिद्वार क्षेत्र में दक्ष ने पुनः यज्ञ रचा और यज्ञ में भगवान शंकर का स्थान नहीं दिया, रुद्र भगवान का कोई स्थान नहीं रखा। और जो देवता लोग होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि कई ऐसे पड़ोसी होते हैं कि कहीं अगर भंडारा होगा, कहीं कोई बड़ा कार्यक्रम होगा और अगर आपको निमंत्रण नहीं दिया जाएगा और उनका निमंत्रण है तो क्या करेंगे? आपके दरवाजे से बार बार आना जाना होगा। आप पूछे भी कहाँ जा रहे भैया? बोले अरे आपको पता नहीं है, फला जाना इतना बड़ा निमंत्रण है, आपको निमंत्रण नहीं दिया गया। तो देवता लोग विमानों से जा रहे हैं। सती माता ने किसी को बुलाया, बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले आपको पता नहीं देवी, आपके पिता बहुत बड़ा यज्ञ रचा रहे हैं, आपको बुलाया नहीं। अब तो सती माता बड़ा दुख हुआ कि मेरे पिता इतना बड़ा यज्ञ रचा रहे हैं, मुझे बुलाया नहीं। माता सती ने भगवान भोलेनाथ से कहा स्वामी हमको भी चलना चाहिए। भगवान शंकर ने सारी घटना बता दी कैसे दक्ष उनसे बैर कर रहे हैं, द्वेष रखते हैं। माता सती मानी नहीं, बोले ना मैं तो जाऊंगी। भगवान शंकर ने कहा देवी जाना तो ठीक, परंतु वहां जाने से हानि होगी, लाभ नहीं होगा। और बार बार आग्रह करने पर मानो चंडी स्वरूप क्रोध के कारण सती इधर से उधर जा रही हैं। भगवान शंकर ने सोचा इनको रोकने से कोई मतलब नहीं है, इनका जाना ही ठीक है। तो नंदी आदि को कहा कि इनका जो सारा सामान इनके साथ ले जाओ और ले जाओ। और नंदी साथ में गए और साथ में जब जाती हैं सती माता ने देखा कि सबसे पहले माता मिली और माता ने तो बड़ा स्नेह किया अपनी पुत्री को, परंतु जो बहनें थी ना, बहनें बड़े मौज से मस्ती से पूछ रही। बहनी मरी बहुत मुस्कुराते हुए और तिरछी मुस्कान से पूछी अरे देवी तुम्हारा भूत गावन पति कहाँ गया? आजकल क्या कर रहा? कुछ काम धाम करता है कि ऐसे ही बैठा रहता, भूती रमाइए बैठा रहता? माता सती ने सोचा कि बहने मजाक करी, हंसी कर रही, मजा ले रही, कोई बात नहीं है। परंतु जब यज्ञशाला में जाती है तो दक्ष ने देखा तो दक्ष आग बबूला हो गया। कहते हैं आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी कहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। किसी के यहाँ अगर जाएं और अगर वो प्रेम से ना बोले तो बड़ा कष्ट होता है। माता सती ने देखा कि चलो माता तो बढ़िया से मिली, बहनें नहीं मिली, कोई बात नहीं, परंतु ये मेरे जन्मदाता मेरे पिता हैं, इनको तो मिलना चाहिए था ठीक से। दक्ष आग बबूला हो गए और देखा कि उनके पति का कहीं कोई स्थान, सभी का स्थान है परंतु उनके पति का कोई स्थान है, ब्रह्मा का स्थान है, विष्णु का स्थान है। ब्रह्मा आए नहीं, नारायण भी नहीं आए, क्योंकि जानते कि यहाँ क्या होने वाला है। अविधि के द्वारा यज्ञ हो रहा है, इसमें विधि विधान का कुछ कमी है, इसलिए नारायण और ब्रह्मा आए ही नहीं स्थान पर। अब तो माता सती पता नहीं क्या क्या बोलने लगे अपने पिता को और बहुत क्रोध में आकर के अपने शरीर को धीरे धीरे उनने जला करके नष्ट कर दिया। भगवान नारायण का ध्यान किया कि हे नारायण, अगर मैंने सच्चे मन से अपने पति को चाहा है
तो मैं अगले जन्म में उन्हीं को भी प्राप्त करूं। और इस प्रकार सती माता ने अपने देह त्याग कर दिया। नंदीश्वर आदि को वहां से अपमानित करके भगा दिया गया, युद्ध हो गया। वहां से आगे भगवान शंकर को ये बात जाकर के नारद जी ने बता दी और भगवान शंकर बोले तो पड़ता अंबिका पड़ता है। और इसके बाद सुखदेव स्वामी कहते राजन, अब मैं उत्तानपाद और प्रियव्रत जो दो भाई थे, शत्रुपा मनु और शत्रुपा के, तो उनमें से उत्तानपाद के विषय में बताता हूँ। प्रियव्रत तो पत्नी थी, उसका नाम था सुनीता, और सुनीति नाम था उसका एक